कंप्यूटर ने जिन चीजों को मार डाला है उनमें टाइपराइटर भी है। हमारी छोटी छोटी अदालतों के सामने टाइप करते कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अब टाइपिंग का काम कंप्यूटर पर ही होता है। लेकिन दुनिया के कुछ फनकार टाइपराइटरों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक शख्स से। पंक्तियां, मुहावरे, शब्द, अक्षर एक दूसरे में गड्ढमड होते, एक दूसरे को ढकते, छिपाते, जैसे वे बिना किसी सोच के लिखे गए हों। लेकिन एक कदम पीछे हटें तो उनका अर्थ दिखता है। गौर से देखें तो अक्षरों की अव्यवस्था खत्म होने लगती है और शब्दों के मायने उभरने लगते हैं। जर्मनी के डिर्क क्रैकर शब्दों और वाक्यों का चालाकी से इस्तेमाल कर समाज के सबसे अहम मुद्दों का वर्णन करते हैं। इन तस्वीरों को अब टाइपराइटर ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। Mich interessiert die Landschaft, in der wir leben und der urbane Raum, der uns umgibt. Und alles ist. मुझे दिलचस्पी है इस पृष्ठभूमि में जिसमें हम रहते हैं, शहर का माहौल जिससे हम घिरे हैं। सब कुछ अस्थिर है, तय नहीं, तय समय पर मिलना नहीं होता। हम दिन भर संपर्क में रहते हैं, एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं और ये बेचैनी, ये स्थायी अस्थिरता, ये अनिश्चितता, ये हमारे शहरी जीवन का एक हिस्सा है और ये मुद्दा मेरे लिए अहम है। Und dieser Aspekt ist mir sehr wichtig. डिर्क क्रैकर ने डिजाइन की पढ़ाई की है। उसी दौरान उन्होंने टाइपराइटर को अपनी कला का जरिया बनाया। 1997 से वे तस्वीरें टाइप करते हैं। इतने सालों के अनुभव के बाद ऐसा लगता है जैसे इनकी तस्वीरें बच्चे का खेल हो। लेकिन बड़ी तस्वीरों के लिए 40 साल के क्रैकर 6 हफ्तों तक टाइपिंग में लगे रहते हैं। वो अखबारों से वाक्य निकालते हैं, तस्वीरें छांटते हैं और अपनी भावनाओं के साथ टाइपराइटर के शब्दों में पिरोते हैं। हर नए पन्ने के साथ एक नई व्याख्या, एक नई तस्वीर। Ich wollte nicht mit der Hand zeichnen. मैं हाथ से तस्वीर नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए वो बात नहीं रह गई, लेकिन मैं सब कुछ मशीन पर भी नहीं छोड़ना चाहता था जैसा कि कंप्यूटर में होता है। फिर मैंने कुछ समय तक कैमरे के बारे में सोचा या कुछ और। फिर मुझे टाइपिंग का आइडिया आया, थोड़ा सा प्रयोग और कुछ ऐसा जो मशीन और हाथ से बनी तस्वीर के बीच हो। Rum experimentieren, irgendwas zwischenschalten zwischen Hand und Papier. फ्रैंकफर्ट मेन। डिर्क क्रैकर यहीं पैदा हुए। यहाँ वो रहते हैं और काम करते हैं। उनका स्टूडियो स्टेशन के पास है। ड्रग्स और रेड लाइट एरिया ने इस इलाके को बदनाम कर रखा है। लेकिन क्रैकर को इस माहौल से प्रेरणा मिलती है और फ्रैंकफर्ट की ऊंची इमारतों से भी, जिन्हें यहाँ से देखा जा सकता है। Ich bin ein Kind der Großstadt. Ich finde das super. मैं बड़े शहरों में पला हूँ। मैं खुली हरी भरी जगहों में रहने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन फिर मुझे अपना शहर आना अच्छा भी लगता है। यहाँ मेरी जिंदगी है, वे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ और यहाँ सब कुछ सटा हुआ है जो मुझे खास लगता है। अगर मैं 2 सड़कों के बीच से निकलूँ तो मुझे देखने को कितना कुछ मिल जाता है। ये है कलाकार का यंत्र। ये टाइपराइटर कोई बहुत महंगा नहीं है। क्रैकर को इनमें से कुछ तोहफे में मिले, कुछ इन्होंने कबाड़ी बाजार से 150 रुपयों में खरीदे। हर मॉडल की टाइपिंग अलग है, स्टाइल अलग है। कंप्यूटर के वक्त में 18वीं शताब्दी में बना टाइपराइटर कुछ अजीब सा लगता है। Also die Schreibmaschine ist ja aus so einer Zeit, die mit der Moderne ganz viel zu tun hat. टाइपराइटर का आविष्कार आधुनिक युग में विकास के बहुत करीब है। इससे लिखने की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई और इस तरह देखा जाए तो वो आजकल की डिजिटल दुनिया से उस वक्त को जोड़ती है। यह इस और तेजी से चलती दुनिया में एक अंतरिम कदम है। In so einer Kultur der Beschleunigung. क्रैकर की तस्वीरें 60,000 रुपयों तक की बिकती हैं। तस्वीरों में कलाकार आज की दुनिया को अपने नजरिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आलोचना तो करते ही हैं, लेकिन इस दुनिया ने उन्हें मोहित भी कर दिया है। जैसा कि क्रैकर कहते हैं, शहरों को बड़े दिनों से टाइप नहीं किया गया है।